जय हिंद बच्चों। आईएम न्यू टाउन आज के वीडियो में हम लोग आईएम न्यू टाउन का पूरा कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं। ए टू जेड चीज हम लोग आईएम न्यू टाउन के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों आईएम न्यू टाउन के बारे में उसका कनेक्टिविटी, ओवरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्सेज ऑफर एंड फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ प्लेसमेंट, एसएपी प्रोग्राम एक होता है, टॉप रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ए टू जेड चीज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों। इसका प्रोज एंड कॉन्स भी हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक चीज, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पे हम लोग आज के वीडियो में इस कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग एंड तक वॉच करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ने वाला है बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के धमाकेदार सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कॉलेज के बारे में ए टू जेड चीज। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज का ओवरव्यू फटाफट देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 72 लाख का अभी तक लगा है। एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का इस कॉलेज में लग जाता है। फीस 8,65,000 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आईएम साल्ट लेक और आईएम न्यू टाउन का दोनों कॉलेज का फी बिल्कुल सेम है। एस्टेब्लिश 2014 में ये कॉलेज हुआ था। लोकेशन न्यू टाउन कोलकाता। कोलकाता सबसे मेन लोकेशन में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी इस वीडियो में मैं आपको आगे में बताने वाला हूं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको इसका अलग एग्जामिनेशन होता है। उस एग्जामिनेशन का नाम है IEM-JEE। और दूसरा जो तरीका है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का वो है मैनेजमेंट कोटा, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई भी WBJ या फिर जेईई मेंस का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। इसका अलग से एग्जामिनेशन होता है, उसका नाम है IEM-JEE। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि IEM-JEE क्या होता है। ठीक है। NIRF रैंकिंग जो है इस कॉलेज का वो 151 से 200 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप रिक्रूटर्स कंपनी में TCS, ITC, इन्फोसिस, अमेजॉन, IBM, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, कॉग्निसेंट, डिलॉयट, बायजूस, फ्लिपकार्ट और इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा बच्चों हम लोग इस कॉलेज का एग्रीडिएशन एंड रैंकिंग देख लेते हैं। इस कॉलेज का जो आपका एग्रीडिएशन और रैंकिंग जो है, तो आपको IM हैज बीन रैंक्ड ए कैटेगरी बाय NEC, नेशनल एग्रीगेशन एंड काउंसलिंग, AICTE approved college affiliated by University of Engineering and Management. IM has been awarded by a grade A with 3.25 by NAC, ranking for biggest college in West Bengal and 79th in all over India by NAC. Best private college in West Bengal. पूरे वेस्ट बंगाल का टॉप नंबर 1 पे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ये देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा फटाफट हम लोग इसको हल्का सा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। पहला हम लोग कनेक्टिविटी देखने वाले हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तीसरा कोर्स ऑफर्ड एंड फीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, चौथा मोड ऑफ एडमिशन देखने वाले हैं, कट ऑफ प्लेसमेंट, एसएपी प्रोग्राम मतलब सैप प्रोग्राम होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, टॉप रिक्रूटर्स कंपनी देखने वाले हैं और उसका प्रोस एंड कॉन्स देखने वाले हैं। तो ये सब चीज हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच कीजिएगा। आप लोग ए टू जेड चीज सब कुछ अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग इसको हल्का सा स्क्रॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो कनेक्टिविटी में 12 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 9.5 किलोमीटर फ्रॉम सियालदह रेलवे स्टेशन, 11.5 किलोमीटर फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन और बस जो है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके आसपास में आपको इस कॉलेज में जाना है तो आपको हमेशा बस अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा हम लोग इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कैंपस जो है इस कॉलेज का वो 46 एकड़ में फैला हुआ है। तो बच्चों इस कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा है। अगर आप लोग को कैंपस लाइफ एंजॉय करना है तो आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये इस कॉलेज का प्रोज आपको देखने को मिल जाएगा। लाइब्रेरी विद डिजिटल एक्सेस, स्पोर्ट ग्राउंड में क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, सेमिनार हॉल, वर्कशॉप, ऑडिटोरियम, हाई स्पीड इंटरनेट विद इक्विप्ड लैब, बॉयज हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएगा और दोनों आपको कॉलेज के अंदर में मतलब कि कैंपस के अंदर में देखने को मिल जाएगा। मॉडर्न क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड, कैंटीन, कंप्यूटर लैब और जिम, ये सारा चीज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके बाद हम लोग इसको हल्का सा स्क्रॉल कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर नीचे में क्या है। आपको कोर्स ऑफर्ड में क्या क्या देखने को मिल जाएगा, कौन कौन सा कोर्स आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 11 कोर्स देखने को मिल जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला CSE हो गया। CSE के बाद AIML, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, IT, ये सारा कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएगा। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी कोर्स है, ये भी आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके हल्का नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूशन फी यानी कि फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला जो सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर है वो 1,20,000 देखने को मिल जाएगा और दूसरा सेमेस्टर से लेकर के 8वां सेमेस्टर तक 95,000 आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, इस कॉलेज का मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन के बारे में इस कॉलेज को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपको किस
किस तरीके से आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, इस कॉलेज में आप लोग का एडमिशन अगर आप लोग को लेना है तो किसी भी WBG के एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन नहीं होगा, नहीं जेईई मेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होगा। आप लोग का सिर्फ एक एग्जामिनेशन के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है और उस एग्जामिनेशन का नाम है IEM JEE, यानी कि UEM मीन्स कि इसी का यूनिवर्सिटी है, वही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और उसी के थ्रू इस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। IEM JEE का आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। IEM JEE इज बीइंग कंडक्टेड फॉर एडमिशन फॉर बीटेक कोर्स ऑफ IIM साल्ट लेक, IIM न्यूटन और IIM जयपुर, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग IIM JEE के अलावा 50% सीट आपका IIM JEE के थ्रू फिलअप होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग को दूसरे तरीके से एडमिशन लेना है तो वो है मैनेजमेंट कोटा। अगर आप लोग का IIM JEE में अच्छा मार्क्स नहीं आता है तो आप लोग मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो यहाँ पर आपको नंबर दिख जाएगा, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24/7 आवर आपको एडमिशन से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको हमारा टीम एक जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सपोर्ट आपको हमारे टीम के थ्रू मिल रहा होगा। अब हम लोग IIM JEE का कट ऑफ लिस्ट फटाफट देख लेते हैं। टोटल IIM JEE का एग्जामिनेशन जो है एक साल में 4 से 5 फेज में एग्जामिनेशन लिया जाता है। एक फेज में लगभग आपका 4000 से 5000 बच्चा बैठता है। उसमें से आपका कट ऑफ लिस्ट निकालना पड़ता है, कट ऑफ लिस्ट आपको क्रैक करना पड़ेगा और अगर आप लोग कट ऑफ लिस्ट क्रैक करते हैं तभी आपका उसके थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल है IIM JEE का एग्जामिनेशन, थोड़ा सा मुश्किल है, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी आप लोग IIM JEE एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, IIM JEE का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में IIM JEE का कट ऑफ देख लेते हैं। अगर आपको इन सारे ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो अगर आप लोग को बच्चों CSC AI में एडमिशन लेना है 400 से 500 के बीच में आपको रैंक लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद CSC IOT में एडमिशन लेना है तो आपको 500 से 550 के बीच में रैंक लेकर के आना पड़ेगा। CST के लिए 550 से 600 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको CST ब्रांच मिल रहा होगा। 600 से 640 अगर आपका रैंक आता है तो आपको रोबोटिक्स एंड IT AI ब्रांच मिल रहा होगा। 640 से 700 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो IOT CS मिल रहा होगा। 700 से 720 के 730 तक जाता है कभी-कभी, मतलब 700 से 730 के बीच में अगर आप लोग का रैंक आ रहा है तो साइबर सिक्योरिटी ब्रांच आपको मिल जाएगा। 720 से 750 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको डाटा साइंस मिल जाएगा। 750 से 800 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो CSC नेटवर्क ब्रांचेस आपको मिल रहा होगा। इतना ब्रांचेस आपको इतना रैंक पे मिल रहा होगा। अगर आपका इसके नीचे रैंक आता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेना है या फिर आपको कोई भी क्वेरी जानना है तो आप लोग बच्चों इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अभी का अभी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ही सीट बुक कर लिए हैं और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो भी एडमिशन होता है वो बहुत ही पहले सीट बुक हो जाता है। तो अगर आप लोग को क्वेरी करना है तो आप इंस्टेंट कॉल कर सकते हैं, आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक सपोर्ट और जो भी क्वेरी मिल रहा होगा वो जेन्युइन मिल रहा होगा। इसको हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बच्चों देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब कि IIM न्यू टाउन में एडमिशन लेना है, तो आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए क्लास 10-12 में भी। मतलब कि आप अगर आपका क्लास 10-12 में उतना परसेंटेज मार्क्स रहा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, उतना परसेंटेज मार्क्स रहा, उसके बाद ही आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको CSC में एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 10-12 में आपका 70% मार्क्स होना चाहिए और PCM में 50% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का आप लोग का गैप चल सकता है 10-12 के बीच में। ठीक है, उसके बाद CSC IOT में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आपका 70% 10-12 मार्क्स होना चाहिए, PCM में 50% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का गैप आपका 10-12 के बीच में चल सकता है। CST में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 10-12 में आपको 70% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, PCM में 50% होना चाहिए और 1 साल का गैप आपका चल सकता है बीच में। ठीक है, CSC रोबोटिक्स एंड AI में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 70% आपको क्लास 10th और क्लास 12 में होना चाहिए, PCM में 50% होना चाहिए और 1 साल का गैप बीच में होना चाहिए, मतलब चल सकता है मैक्सिमम। साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन आपको चाहिए तो 70% क्लास 10-12 में होना चाहिए, PCM में 50% होना चाहिए और 1 साल का गैप आपका चल सकता है क्लास 10-12 के बीच में। डाटा साइंस में एडमिशन के लिए 70% आपको मार्क्स होना चाहिए 10-12 में, PCM में 50% और 1 साल का गैप मैक्सिमम। CSC नेटवर्क में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 10-12 में 70% मार्क्स होना चाहिए, PCM में 50% और गैप जो है 10-12 के बीच में मैक्सिमम 1 साल का चल सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है तभी आप लोग IIM न्यू टाउन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए और ये आपका रैंक होना चाहिए, तभी आप लोग IIM न्यू टाउन में काउंसलिंग के थ्रू, मतलब कि IIM JEE के थ्रू आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। वरना आप लोग को सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, मैनेजमेंट कोटा यानी कि डायरेक्ट एडमिशन। आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपका उतना रैंक नहीं आता है तो।
उसके बाद हम लोग इस कॉलेज का सबसे मेन चीज़ देख लेते हैं, वो है प्लेसमेंट। तो बच्चों हम लोग प्लेसमेंट फटाफट देख लेते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट में देख लीजिए इतने सारे कंपनी हैं जो मेन रिक्रूटर्स कंपनी है, जैसे कि टीसीएस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया और उसके अलावा ओरेकल, इन्फोसिस, अमेजॉन, ये सारा कंपनी टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है, बहुत सारे बच्चे को बल्क में लेकर के जाता है। 2023 में टोटल 95.31% बच्चे को प्लेसमेंट लगा था। उसमें से मैक्सिमम पैकेज जो है वो 72 लाख का लगा था और एवरेज पैकेज 7.81 एलपीए का लगा था। 22 का देख लिया जाए तो 90.18% बच्चे को लगा था। 72 एलपीए का प्लेसमेंट हाईएस्ट लगा था और 7.62 एलपीए का एवरेज पैकेज लगा था। 2021 में देखा जाए तो 91.73% बच्चे को प्लेसमेंट लगा था टोटल 100% बच्चे में से और 12 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज लगा था और 7.23 एलपीए का एवरेज पैकेज लगा था। तो ये था आपका प्लेसमेंट हिस्ट्री। ठीक है, 2024 में भी बच्चों बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगा था। 2024 का भी डाटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको डाटा यहाँ पे डाल दूंगा। लगभग 96% बच्चे को प्लेसमेंट लगा था 2024 में और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 72 लाख का ही लगा हुआ था। और 2025 में भी अभी काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट लग रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चों से इस कॉलेज का बात अभी हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट लग चुका है। अभी बच्चों को लगभग अभी 80% बच्चों को प्लेसमेंट लग चुका है और अभी भी आपका 4 महीना इस प्लेसमेंट का बाकी है। उसके अलावा आपका 80% बच्चों को इस कॉलेज में प्लेसमेंट लग चुका है। क्यों लगा है? ये कॉलेज नया है, लेकिन आईएम साल्ट लैब को लेकर के और अभी आपका यूएम के अंदर में ये दोनों कॉलेज आ चुका है, उसी को लेकर के इतना अच्छा खासा प्लेसमेंट इस कॉलेज में भी आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लेसमेंट को लेकर के। इसको हम लोग हल्का स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सैप प्रोग्राम। सैप प्रोग्राम क्या होता है? आप ये चीज़ सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इस कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोग को सैप प्रोग्राम जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी ब्रांचेज हैं, खासकर आपका जो भी टोटल ब्रांचेज हैं इस कॉलेज में, वो सारे ब्रांचेस पर सैप प्रोग्राम लागू होता है। ठीक है, लेकिन 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच पर सैप प्रोग्राम कंपलसरी है। पहला ब्रांच है आईटी और दूसरा ब्रांच है सीएसबीएस। ठीक है, ये दोनों ब्रांच पर आपको सैप प्रोग्राम कंपलसरी है। सैप प्रोग्राम का फुल फॉर्म होता है स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, मतलब कि देश से दूसरे देश में जाकर के, मतलब कि फॉरेन में जाकर के स्टडी करना या फिर इंटर्नशिप करना। ठीक है, उसको बोलते हैं सैप प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे देश में हम लोग जा सकते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेकर के। पहला देश हो गया कनाडा, यूएसए, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके। ये 5 देश में हम लोग जा करके सैप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप जो होता है वो लगभग 6 से 7 दिन का जो ट्रेनिंग होता है वो करवाया जाता है। तो उसमें आप लोग को आईटी और सीएसबीएस में 1 लाख रुपया अलग से आपको देना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 लाख रुपया अलग से देते हैं, कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग आईटी और सीएसबीएस में एडमिशन करवाते हैं तो आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैप प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। सैप प्रोग्राम के लिए आपको 1 लाख रुपीज़ देना ही पड़ेगा। उसके अलावा जितना भी ब्रांचेज़ है उसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, उसमें आप लोग नहीं भी पैसा देते हैं, उसमें आप लोग सैप प्रोग्राम के थ्रू कुछ भी नहीं भी करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आईटी और सीएसबीएस में आपको करना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब इसको हम लोग हल्का सा स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं इस कॉलेज का प्रोज और कॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉलेज का कॉन्स जान लेते हैं। कॉन्स मतलब खराबी। तो इस कॉलेज का खराबी क्या है? ये कॉलेज नया कॉलेज है, 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसको लेकर के इस कॉलेज का वीक एलुमिनी है। ठीक है, और हम लोग इस कॉलेज का फटाफट उसके साथ साथ कुछ प्रोस भी जान लेते हैं। तो प्रोस में सबसे पहला चीज़ है कल्चरल फेस्ट होता है। कल्चरल फेस्ट बहुत ही अच्छा खासा इस कॉलेज में कल्चरल फेस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस कॉलेज का जो बिग कैंपस एरिया है ये भी एक प्रोस है। ठीक है, तो उसको लेकर के कल्चरल फेस्ट या फिर क्रिकेट इवेंट या फिर कोई भी इवेंट बहुत ही अच्छे खासा, बहुत ही बड़ा स्तर पे किया जाता है। ठीक है, वेल डिजाइंड इक्विपमेंट के साथ किया जाता है। उसके बाद टेक फेस्ट भी हो जाता है, टेक फेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और टैग ऑफ आईएम ग्रुप, यूईएम ग्रुप, उसको लेकर के इस कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। जबकि ये कॉलेज नया है, उसके बाद भी इस कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिलेटेड, अगर आप लोग का मार्क्स आईएमजेई में अच्छा नहीं आता है और एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, तो बच्चों आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।